Hello students, welcome to Archana Miss Classroom. Today we shall be starting 9th standard English, that is 2.4, and the name of the poem is Please Listen. Let's see the poem. Students, you may see Please Listen, उसके बाद एक sign है. This is called exclamatory sign. What? This is called exclamatory sign. जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा फोर्स से, ज़्यादा फीलिंग के साथ बोलते हैं तो वी पुट दिस साइन. तो यहाँ पर प्लीज़ लिसन जो काम है, जो लिसन वर्क है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है. दैट्स वाई दिस साइन हैज़ कम. सो लेट्स बिगिन द पोम. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I ask. When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. Listen. All I ask is that you listen. Don't talk or do. Just hear me. Advice is cheap, 20 cents will get. You both, dear Abby and Billy Graham, in the same newspaper. And I can do for myself. I am not helpless. Maybe discouraged and faltering, but not helpless. When you do something for me that I can and need to do for myself, you contribute to my fear and inadequacy. So, rest stanza we will study in next lecture. So, let me explain this much only. So, in this poem, speaker is unknown. Here it is given, speaker is, author is unknown, anonymous है. जो speaker है, जो poem है, उसका यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ है, उसी को बोलते हैं anonymous. So यहाँ पर जो writer है, यहाँ पे जो speaker है, वो शिकायत कर रहा है. किससे? बड़ों से. क्योंकि स्पीकर क्या है? टीनेजर है. टीनेजर मतलब छोटा सा बच्चा है, छोटा है, मतलब 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट टाइप का है. तो उसका आपको पता है कि जब आप इस एज में होते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि आप ग्रोन अप हो रहे हो, आप बड़े हो रहे हो. एंड आप क्या सोचते हो कि आप भी किसी को एडवाइस दो, आपकी भी बात को कोई सुने, क्योंकि आप सोचते हो कि आप बहुत मेच्योर हो गए हो. नाउ यू कैन डू योर ओन वर्क, नाउ यू कैन टेक योर ओन डिसीजन. So at that time you don't want to listen anyone, but here you want everyone to listen to you. लेकिन आप किसी को सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि उस समय आप सबको आपकी बातों को सब सुने. अच्छा, मुझे बताओ कि आप और आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर के साथ जब झगड़ा होता है, जब आप लड़ाई करते रहते हो, शोरगुल होता है, तो मम्मी या डैडी स्कॉल्ड किसको करते हैं? किसको आकर के पिटाई या डांट किसको सुनाते हैं? ऑब्वियसली बड़े को. जो बड़ा रहता है उसको सुनना पड़ता है. क्यों ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं कि आप तो समझदार हो ना, छोटा जो है वो तो ना समझ है, छोटा है, लेकिन जो बड़ा है वो तो ना समझ नहीं है, उसको तो समझदारी से काम लेना चाहिए. लेकिन वो आप कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले आपके ऊपर डांट पड़ ही जाती है. तो यहाँ पर स्पीकर क्या बोलता है? ऐसा नहीं होना चाहिए. स्पीकर बोलता है पेरेंट्स को हमारी भी कंप्लेन, हम टीनेजर्स की कंप्लेन सुननी चाहिए. तो यहाँ पर जो स्पीकर है, यहाँ पे जो पोएट है, वो क्या है? टीनेजर है, मतलब छोटा स्टूडेंट है, छोटा बच्चा है, और वो अपनी गुहार लगा रहा है. किससे? अपने पेरेंट्स से, बड़ों से. When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I ask. आप जब कहते हो, यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि जब मैं कुछ भी पूछता हूँ आप लोगों से, तो आप क्या करते हो? एडवाइस मतलब राय देना.
ठीक है, आप क्या करते हो, अपने राय को थोपने लगते हो मेरे ऊपर, और यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क, आप और मेरी बात को सुनते ही नहीं हो, इग्नोर कर देते हो, और मैं बहुत स्ट्रेस में आ जाता हूँ कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। देन नेक्स्ट स्टैंजा में बोलता है स्पीकर, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू बिगिन टू टेल मी व्हाई आई शुडंट फील दैट वे, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स। और जब भी मैं आपको बोलता हूँ प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ प्लीज़ मतलब स्ट्रेस आया है, बहुत रिक्वेस्टफुल्ली ये वर्ड बोला गया है कि आप सुनो मेरी बातों को, यू बिगिन टू टेल मी, आप तुरंत बोलते हो क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ, आई शुडंट फील दैट वे। जब तक मैं समझ पाता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो, क्यों आप गुस्सा हो गए, क्यों नहीं मेरी बातों को सुनते हो, तब तक आप चिल्लाने लगते हो। मतलब बड़े लोग हैं वो इतने तरह के क्वेश्चन पुट अप कर देते, वाई, व्हाट, हाउ, एंड इस तरह से यू आर ट्रैम्बलिंग ऑन माई फीलिंग्स एंड दिस इज़ द वे। यू आर ट्रैम्बलिंग मतलब होता है कुचल देते हो, आप मेरी भावनाओं को कुचल देते हो। सो प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू मी। When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. So, here in this stanza, the speaker speaks, the speakers appealed the parents as well as the elders. Please listen him that when I ask you to listen to me. प्लीज़ मुझे सुनो जब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सुनो, एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि आप ये सोचो कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मुझे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, बिकॉज आई ऑल्सो कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम, मैं भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। और आप क्या सोचते हो, यू हैव फेल्ड मी, आप मुझे हर वक्त क्या कर रहे हो, हर वक्त जो है ना आप मुझे निगलेक्ट कर रहे हो, हर वक्त आप मुझे स्ट्रेस दे रहे हो, स्ट्रेंज एज दैट मे सीम, ऐसे लगता है कि आपका मेरे से कोई रिश्ता ही नहीं है। जो स्ट्रेंज लोग होते हैं ना, जो कि अपने बच्चों को अच्छे से नहीं जानते हैं, ये नहीं कर पाए, आप मुझे वैसे बिहेव कर रहे हो। प्लीज़ ऐसे मत करो, मुझे मेरे प्रॉब्लम को मेरे तरीके से सॉल्व करने दो। लिसन ऑल आई आस्क इज़ दैट यू लिसन, don't talk or do, just hear me. Now here in this two lines, the speaker gives a lot of stress on the work of listening as well as hearing. वो स्ट्रेस देख करके बोलता अब आप सुनो, बिकॉज क्यों सुनो, क्योंकि जो ये एडवाइस होती है ना, जो ये राय होती है ना, वो बहुत सस्ती होती है। कितना सस्ती होती है, 20 पैसे के जैसे सस्ती होती है। जो कहाँ पर आती है, हर दिन न्यूज़पेपर में आती है, एक कॉलम में, जो कि कौन देता है, डियर एबी और बिली ग्राहम। तो यहाँ पर बोलता है मुझे ऐसे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर दिन एडवाइस के कॉलम में एडवाइस आ जाती है, जो कि अगर इंडियन करेंसी में बोले तो 20 पैसे के भी बराबर उसकी औकात नहीं होती है। तो मुझे ऐसे एडवाइस आप लोगों की नहीं चाहिए, मुझे स्टैंड होने दो, मुझे भी काम करने दो, मुझे भी सोचने दो, मुझे सुनो, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, एंड आई कैन डू माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब बेचारा, बिना किसी काम का, आइडल बोलते हैं ना कि आलसी। मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, आई कैन डू माई वर्क, आई कैन थिंक माई सेल्फ, आई कैन कंडक्ट ऑल द थिंग्स, आई कैन टेक इवन डिसीजंस ऑल्सो, सो आई एम नॉट हेल्पलेस। मैं यहाँ पर हेल्पलेस नहीं हूँ, मे बी डिस्करेज्ड और फॉल्टरिंग, मे बी मैं थोड़ा हताश हो जाऊँ, डिस्करेज मीन्स हताश हो जाऊँ, मैं थोड़ा गलती कर दूँ, बट नॉट हेल्पलेस, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। आई डोंट वॉन्ट स्पून फीडिंग, आई डोंट वॉन्ट एडवाइसेस दैट आर वेरी मच चीप फॉर मी, सो प्लीज़ keep your advices to yourself. I can take my decisions. Yeah. So when you do something for me that I can and need to do myself, when I do something for me
जब मैं किसी भी काम को मेरे लिए करने जाता हूँ, आई कैन आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, जब मैं खुद करने जाता हूँ, यू कंट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इन एडिक्वेसी, आप मुझे इतना डरा देते हो, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ये खराब हो जाएगा, नहीं ये प्रॉब्लम में आ जाओगे. फियर मीन्स afraid, स्केयर, ओके. इनसिक्योर एंड inadequacy means लैक ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी. आप क्या बोल देते हो, नहीं नहीं अभी तुम ये नहीं कर सकते, आप बच्चे हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है. आप इनसफिशियंसी मुझे रियलाइज़ कराते हो, इनएबिलिटी को मेरे रियलाइज़ करा देते हो. इनएडिक्वेसी मतलब आप मेरी भावनाओं को, आप मेरे जो एनर्जी है, आप मेरे जो कार्य की क्षमता है, उसको कहीं ना कहीं लैकिंग दिखाते हो, सोचते हो मैं नहीं कर पाऊँगा. सो प्लीज़ don't discourage me. I can take my decision, I can do whatever I want to do. So please, now parents and elder, listen to me, because I am thinking that I am grown up. So a student, in this poem you can see this is फ्री वर्स पोएम, क्योंकि यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं और राइम स्कीम भी नहीं है. सो द पोएम इज़ रिटन बाय एन एनोनिमस पोएट एज वेल एज बिकॉज ऑफ नो राइमिंग स्कीम, दिस पोएम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वर्स. फ्री वर्स मतलब इसमें कि राइम स्कीम नहीं है. और द पोएम इज़ the need of an adolescent to be heard patiently, and the elders don't listen to the problems and feelings of teenager probably, but start giving advices to them. So this is the kind of behavior of adults is not liked at all by the teenager. The speaker of this poem just want to be heard or listen. तो यहाँ पर इस पोएम में एक टीनेजर की भावना को बताया गया है कि उसकी बातों को कोई भी नहीं सुनता है. सो ही फोर्सफुली स्ट्रेस ऑन दिस वर्ड कि प्लीज़ लिसन टू हिम. आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियर्ड विद दिस पोएम till here. In next lecture we will complete the rest stanza. Till then, goodbye. Thank you.